हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 42वें दिन के वीडियो में मैं आपको यूपी टीजीटी 2009 की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर प्रतिदिन भूतपूर्व संगीत विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स को हल कराया जाता है शाम 5 बजे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें, ठीक है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओंकार नाथ ठाकुर के गुरु हैं? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ओंकार नाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, बलवंत राय भट्ट जी के गुरु हैं? तो विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ही बलवंत राय भट्ट जी के भी गुरु हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग विज्ञान के लेखक हैं? तो राग विज्ञान के लेखक हैं विनायक राव पटवर्धन। विनायक राव पटवर्धन जी राग विज्ञान के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत में मुख्य ताल हैं? कर्नाटक संगीत में मुख्य 7 ताले हैं। नेक्स्ट है, सा रे ग रे सा, ये राग अंश है। इसमें ऋषभ गंधार स्वर कोमल लगे हैं सा रे ग रे सा में, तो ये राग है तोड़ी का अंश है, ठीक है। राग तोड़ी का ये अंश है सा रे ग रे सा। ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद है 6वां प्रश्न, सिया राम तिवारी प्रसिद्ध हैं? सिया राम तिवारी जी प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायकी के लिए। ध्रुपद गायकी के लिए सिया राम तिवारी जी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाव रंग लहरी उपनाम है पंडित बलवंत राय भट्ट जी का उपनाम है भाव रंग लहरी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रणव भारती के लेखक हैं? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी प्रणव भारती के लेखक हैं। नेक्स्ट है, षड्ज और ऋषभ स्वर के बीच श्रुतियों का अंतर है? तो षड्ज और ऋषभ स्वर के बीच 3 श्रुतियों का अंतर है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ग्राम थे? तो प्रारंभ में मुख्य 2 ग्राम थे और कुल 3 ग्राम थे, जिसमें गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम और षड्ज ग्राम हैं। ये हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद है 11वां प्रश्न, ख्याल गायन का वादन सितार में प्रायः क्या है? तो वो है गत। जैसे गायन में ख्याल होता है वैसे ही सितार वादन में गत होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परण संबंधित है? परण जो है वो पखावज से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाद्य में तरब के तार लगाने का मुख्य उद्देश्य है? वाद्य में तरब के तार लगाने का मुख्य उद्देश्य है स्वरों की आस बढ़ाने के लिए तरब की तार का यूज़ होता है और वाद्यों में तरब की तार को लगाया जाता है स्वरों की आस बढ़ाने के लिए। आस का मतलब है कि यदि हम एक स्वर को एक बार जैसे हम बजा दिए, यदि सितार में ही एक बार तार पर मिजराब के द्वारा प्रहार कर दिए तो प्रहार करने के बाद वो कितनी देर तक बज रहा है उसी को आस कहते हैं, ठीक है। तो वाद्य में तरब के तार लगाने का उद्देश्य होता है स्वरों की आस को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, चक्रदार तिहाई के समान मात्रा के कितने बोल होते हैं? तो चक्रदार तिहाई के समान मात्रा के 9 बोल होते हैं। अगला प्रश्न है, सुर सिंगार संसद स्थित है मुंबई में? सुर सिंगार संसद मुंबई में स्थित है, ठीक है। ये हो गए 15 प्रश्न। इसके बाद है 16वां प्रश्न, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? तो वो है ग्वालियर में। राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? तो ध्वनि जो है वो कंपन या आंदोलन से उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ख्याल शब्द है? ख्याल शब्द है फारसी भाषा का शब्द है ख्याल। अगला प्रश्न है, ताल के अंग हैं? तो ताल के 6 अंग हैं। अगला प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है 20वां, वैदिक काल का मुख्य वाद्य था?
वैदिक काल का मुख्य वाद्य वीणा था। ठीक है, वैदिक काल में वीणा को मुख्य वाद्य के रूप में बजाया जाता था। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। आज ये 42वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 41 वीडियो को बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से आप उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऐसे ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स को हल कराया है। ठीक है, तो यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं, उन प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं, तो आपको आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी संगीत विषय की परीक्षा में किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 5 बजे मैं भूतपूर्व संगीत विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को आपके सामने लाता हूं। तो यदि आप संगीत विषय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्रतिदिन ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।